सवाल यह है कि यह परीक्षा पत्र लीक कैसे हो जाता है। परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की साठगांठ के बिना ऐसा संभव नहीं दिखता। जो करोड़ों का काला कारोबार करने वाले परीक्षा माफिया का हिस्सा हो चुके हैं। ये लोग कौन हैं, उनकी पहचान उजागर क्यों नहीं होती। आम चुनाव सर पर हैं, लिहाजा ये मुद्दा राजनीतिक पार्टियां भी लपक रही हैं। खुद अपने शासन वाले कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को देख चुकी कांग्रेस ने भी अब इस मामले को उठा दिया है, क्योंकि ये यूपी का मामला था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 वर्षों में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया, कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जब मैंने छात्रों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह है। बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि छात्रों से मिले सुझावों के आधार पर कांग्रेस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस योजना तैयार करेगी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। लेकिन नेताओं की ये बातें जुबानी जमाखट से ज्यादा कुछ नहीं लगती। खुद कांग्रेस के दौर में राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण अक्सर सुर्खियां बटोरी जाती थी। पिछले ही साल दिसंबर में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराए गए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कराना पड़ा था। यहां तक कि मामला इतना बड़ा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनका चुनाव भी हारना पड़ा। 2015 से 2023 के बीच राज्य में अलग अलग परीक्षाओं के कम से कम 14 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में सोमवार को ही राज्य के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे 15 प्रशिक्षुओं को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकेडमी से हिरासत में लिया और साजिश में 40 अन्य को भी बुक किया है। जिन पुलिस प्रशिक्षुओं को हिरासत में लिया गया उनमें भर्ती परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। आरोप है कि उन्होंने लीक हुए पेपर के सहारे या डमी परीक्षार्थियों को परीक्षा में बिठाकर इम्तिहान पास किया है। इन आरोपियों को आज जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत परिसर में हंगामा हो गया। वहां मौजूद कई वकीलों ने आरोपियों को पीटने की कोशिश की। वकील आरोपियों को ले जा रहे पुलिस वालों से भी उलझ गए। अदालत ने आरोपियों को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। 12 तारीख को उनकी फिर से अब पेशी होगी। एसओजी को जांच में पता चला है कि राजस्थान में नकल करने वाले 3 से 4 गिरोह सक्रिय हैं। एसओजी को 2020 से 2021 के बीच 7 परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों की जांच का जिम्मा दिया गया है। 14 लोगों की जो जुर्म में शरीक होना कंफर्म हो गया है। 2 लोगों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। 2 लोग जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था, और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे है। तो 14 ये और 2 टोटल 16 लोग आज के डेट में इस 20 एफआईआर नामजद में से अरेस्टेड हैं। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तो एसओजी से कहा है कि वो गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री के दफ्तर की भूमिका की भी जांच करें। उधर कांग्रेस बता रही है कि अपने दौर में उसने कैसे परीक्षा माफिया पर सख्ती बरती थी। लिखा नहीं तो जब चेक करने वाले प्रोफेसर ने कॉपी को चेक कर दिया तो उन पर चेक किया तो जांच करने वाले प्रोफेसर ने लिख दिया क्वेश्चन नॉट अटेंडेड, नॉट अटेम्प्टेड, NA। ये 10 क्वेश्चनों पे NA लिखा हुआ है।
उसके बाद कॉपी इस शिवा शर्मा को दे दी गई और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया। इस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बाद में नॉन अटेम्प्ट लिखने के बाद में अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे आरएस बने गहलोत साहब के राज में। पेपर लीक को रोकने के लिए तो राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाया और अब एसओजी इससे भी आगे बढ़ रही है कहीं पर कि वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि जिनको कुछ आता ही नहीं है और कोई सब इंस्पेक्टर बन गया, कोई अधिकारी बन गया। तो ये तो नासूर हैं पेपर लीक करने वाले। तो बात राजस्थान की चल रही है तो राजस्थान सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से अब तक 33 पेपर लीक के मामले राज्य में सामने आए, जिनमें से 32 में चार्जशीट दायर की जा चुकी है और 615 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें 49 सरकारी अधिकारी हैं, जिनमें अधिकतर तो शिक्षक हैं। इनमें से 11 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने राज्य विधानसभा में बताया कि राजस्थान में 2021 में 5 परीक्षा पत्र, 2022 में 10 परीक्षा पत्र और 2023 में 5 परीक्षा पत्र लीक हुए हैं। यह भी साफ किया कि पिछली गहलोत सरकार के दौर के आंकड़े हैं। अपनी नई सरकार के दौर की 2 परीक्षाओं को उन्होंने विवादों से परे बताया है। राजस्थान की नई भजन लाल शर्मा सरकार का दावा है कि वो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस पर यकीन तभी हो पाएगा जब ये वादा अमल में आता दिखाई दे। परीक्षा पत्र लीक होने की ये बीमारी पूरे देश में फैल गई है। हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई इससे अछूता नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक बीते 7 साल में ही देश भर के तमाम राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनसे करोड़ों परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं।